हे गाइस, इस वीडियो में हम कंप्लीट ए टू जेड बिल्कुल स्क्रैच से अपना गूगल कैगल का 5 डे एआई एजेंट वाइब कोडिंग कोर्स का कैप्स्टोन प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सिंपल स्टेप से मैं बताऊंगा और हम उसे गिटहब पर भी पुश कर देंगे और रीडमी फाइल को एकदम बिल्कुल बढ़िया से जनरेट करेंगे। सभी कुछ इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, तो मेक श्योर करना वीडियो तो को एंड तक वॉच करना। एक भी स्टेप आपसे मिस नहीं होना चाहिए। आप में से काफी पीपल्स कमेंट कर रहे थे जल्दी बना दो जल्दी बना दो। मैंने इसलिए लेट हो गया क्योंकि जो मेरा एंटी ग्रेविटी का कोटे की लिमिट थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वो आज ही रिन्यू हुई है और मैं जल्दी से आपके लिए प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं ऑलरेडी जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट प्रिपेयर कर दी है, वहां से देख लेना। मैंने ऑलरेडी सभी कुछ बता दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है, मतलब कि सेटअप, तो वो वहां से आप देख के इंस्टॉल कर लेना, लाइक एंटी ग्रेविटी वगैरह। तो फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बेसिकली 4 ट्रैक्स हैं। आपको यहाँ पे एक ट्रैक चुन के उसमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना है। सबसे पहला है एजेंट फॉर गुड। एजेंट फॉर गुड में कोई भी ऐसा एजेंट जो पब्लिक हेल्थ, एडवांस एजुकेशन सपोर्टिंग, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी आप एजेंट बना सकते हो जो आपने 5 दिन तक सीखा उसका यूज करके। तो उसमें से टॉप 3 को प्राइज़ मिलेंगे यहाँ पे, और वो भी कैश प्राइज़ नहीं, कुछ स्वैग्स मिलेंगे। सेकंड एजेंट फॉर बिज़नेस का है, जहाँ पर आप कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड बना सकते हो एजेंट, यहाँ पे भी सिमिलर है, टॉप 3 को स्वैग्स मिलेंगे। तीसरा कंसर्ज एजेंट, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ बना सकते हो जो आपको मतलब प्लानिंग कर सके। पार्टी प्लानिंग हो गई, इवेंट प्लानिंग हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, सोशल सोशल चैलेंज कोई भी चीज़ हो गई उससे रिलेटेड। लास्ट में फ्री स्टाइल, ये ओपन ओपन टू ऑल है, कोई भी क्रिएटिविटी जो भी आपको आती है, कोई भी कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं जल्दी से बनाता हूँ। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और एक चीज़ और थी कि यहाँ पे हमें कम से कम 3 स्टैक को यूज़ करना है, टेक स्टैक को। यहाँ पे टोटल 6 स्टैक है ये वाले, यहाँ पे हमें 3 स्टैक को यूज़ करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको 3 नहीं 4 स्टैक यूज़ करके बताऊँगा। तो जल्दी से आपको बता देता हूँ, सबसे पहले क्या-क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे क्या है, एंटी ग्रेविटी की आईडी अगर आपने इंस्टॉल नहीं करी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में पहली वीडियो ज़रूर देख लेना, जहाँ पे मैंने आपको रिक्वायरमेंट सेटअप बताया था। पाइथन, नोड.जेएस, एनपीएम सभी इंस्टॉल होना चाहिए। चैट जीपीटी और जेमिनी या कोई भी और एआई टूल का यूज़ होगा प्रॉम्प्ट के लिए और इमेजेस जनरेट करने के लिए, जो फाइनल आप यहाँ पे गिटहब की रीडमी फाइल पर अपलोड करोगे। इमेजेस आप जनरेट करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग कोई भी, जब प्रोजेक्ट बन जाएगा। गिटहब और गिट चाहिए आपको, और आपका आइडिया और क्रिएटिविटी। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको यहाँ पर 2 वीडियोस और मिलेंगी इसके जस्ट बाद, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टॉप 12 से लेके टॉप 15 यहाँ पे बेस्ट प्रोजेक्ट आइडियाज़ बता दूँगा, क्योंकि सभी तो एक प्रोजेक्ट नहीं बनाएँगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज़ और कैसे बनाना है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूँगा। और सेकंड वीडियो में जो मैं इसमें जो प्रोजेक्ट बनाऊँगा और उसका जो गिटहब पर लिंक होगा, उसे कैसे मुझे फाइनल राइटअप में सबमिट करना है प्रोजेक्ट को, कैसे हमें रीडमी फाइल को मॉडिफाई करना है, कैसे हमें इमेजेस, कैसे हमें यूट्यूब की वीडियो, और कैसे हमें लोगो लगाना है अपने प्रोजेक्ट का, कैसे प्रोजेक्ट का नेम अच्छे से सिलेक्ट करना है, टीम कैसे बनानी है, सभी कुछ उसमें मैं बताऊँगा। तो मेक श्योर करना इसके बाद वो वाली 2 वीडियोज़ भी आप देखना, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं अपना एजेंट बनाना। तो एंटी ग्रेविटी आईडी को सब आप ओपन कर लेना। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने अप्रोक्स 10 से लेके 15 मिनट यहाँ पे स्पेंड करे हैं चैट जीपीटी से चैट करने में कि मुझे कौन सा ट्रैक सिलेक्ट करना चाहिए और उसमें क्या एजेंट बनाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने फाइनली एक ट्रैक सिलेक्ट कर लिया। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, मैंने पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे रेडी करवा लिया है। तो जैसे मैंने ट्रैक यहाँ पे सिलेक्ट करा है, ट्रैक फॉर फ्री स्टाइल का, और उसमें मैं क्या बिल्ड करवा रहा हूँ, मैं बिल्ड करा रहा हूँ फुल स्टैक एआई एजेंट सिस्टम, जिसका नाम मैंने अपने पास ही लिया है। 2-4 नाम सजेशन आए थे, मैंने मिक्स करके एक नेम लिया है, ओमनी पायलट एआई। ये बेसिकली क्या करने वाला है, ये एक मल्टी एजेंट सिस्टम की तरह काम करेगा। लाइक एक प्लानर एजेंट बनेगा, टास्क ऑप्टिमाइजर एजेंट बनेगा, स्टडी एग्जाम एजेंट बनेगा, लाइफ शेड्यूलर एजेंट बनेगा। मतलब जो भी डे टू डे लाइफ के वर्क होते हैं एक स्टूडेंट के लिए, सभी को मैनेज करेगा, सभी चीज। तो उसके लिए और मैंने एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट रेडी करवाया, जिसमें वो यूआई यूएक्स डिजाइन के बारे में भी सभी कुछ बताएगा। और इसमें मैंने 4 कंसेप्ट यूज करे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोटल 6 में से 3 कंसेप्ट तो यूज करने हैं, बट मैंने यहाँ पे 4 कंसेप्ट यूज करवाए हैं। एडीके मल्टी एजेंट सिस्टम, एमसीपी सर्वर, सिक्योरिटी फीचर और एजेंट स्किल्स। तो अब आप भी इतना समय स्पेंड करना चैट जीपीटी या जेमिनाई से एक अच्छा सा ट्रैक सिलेक्ट करने के बाद एजेंट का प्रॉम्प्ट अच्छे से रेडी करवाना अपनी इमेजिनेशन के बेस पर। डायरेक्टली ये वाला प्रोजेक्ट मत बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जस्ट इसे कॉपी करते हैं यहाँ से, और अपना
एंटी ग्रेविटी की आईडी को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आप मेक श्योर करना आप अपनी प्रोफाइल से जो लॉगिन हो वो फ्रेश प्रोफाइल हो, मतलब कि उसका कोटा एग्जॉस्ट ना होने वाला हो। मैंने अभी फ्रेश प्रोफाइल अभी ली है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो अगर आपका कोटा एग्जॉस्ट हो गया तो आप मॉडल चेंज कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत स्लो काम करेगा वो। आपको यही रहने देना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना रखा है। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैप्सूल प्रोजेक्ट आप न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करके अपना फ़ोल्डर बना सकते हैं। मैंने कैप्सूल प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर सिलेक्ट किया हुआ है। अब फ़ोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। तो अब जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी करा है, आपको बस पहले येस आई ट्रस्ट दिस ऑथर पे क्लिक करना है। तो थोड़ा सा समय लेगा ये। आपने जो भी अभी प्रॉम्प्ट कॉपी किया है उसे आपको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सभी कुछ यहाँ पे ये रीडमी फाइल भी जनरेट करेगा, पहले ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएगा। तो यहाँ पे हम रन करते हैं प्रॉम्प्ट को, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे फाइल्स और फोल्डर कैप्सूल प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर बना देगा। तो अब ये वर्किंग कर रहा है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो फाइनल कैसे करेगा ये। वर्किंग करने के बाद जो एंटी ग्रेविटी है उसने देखा कि हमारे जो प्रीवियस जो हमने फोल्डर दिया था उसमें कुछ एग्जिस्टिंग यहाँ पे कोड तो नहीं है। अगर होता तो उसमें वो इंटीग्रेट करवा देता, बट वहाँ पे कुछ नहीं था, एम्प्टी फोल्डर था। तो उसने अभी सभी परमिशंस यहाँ पे ले ली हैं, सभी फोल्डर देख लिया है। अब वो जो मैंने रिक्वायर्ड चीज़ें कही हैं, एडी के चीज़ें, एमसीपी सर्वर, वो सभी चीज़ें यहाँ पे फाइंड कर रहा है और अभी काम अपना कर रहा है। तो आपको जितना टाइम लगे वो आपको टाइम देना है। कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं करना उसके बाद, जब तक कि वो आपसे कुछ कहे ना करने के लिए। तो अभी ये वर्किंग चल रही है, तो आपको कुछ नहीं इस पे प्रेस करना जब तक कि वो परमिशन कोई माँगे ना, तब तक आपको कुछ नहीं करना। बीच में प्रोजेक्ट के अगर कोई भी एरर आए तो आपको उस एरर को जस्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और रीट्राई या उसे सॉल्व करने के लिए यहीं पे एजेंट को कह देना। जैसे कि एक एरर आया था तो मैंने यहाँ से दोबारा रीट्राई कराया, तो ये कंटिन्यू हो गया है। अब ये फाइलें बिल्ड करनी स्टार्ट कर दी हैं इसने। तो ये सभी कुछ अभी कर रहा है वर्किंग में, तो आपको यहाँ पे होने देना है जब तक कि वो परमिशन आपसे कोई ना मांगे। तो यहाँ पे कुछ समय बाद आपसे परमिशंस मांगेगा, तो आपको बस उसे अलाउ करना है परमिशंस को। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अगर मांगता है तो। अभी अभी पूरा वो स्टडी अभी पूरा प्लान भी इम्प्लीमेंट करेगा, वो देखते हैं अभी। अभी तक इसने हम सारे मॉड्यूल्स को यहाँ पे वेरीफाई करा है कि वो सिस्टम पर लोकली प्रेजेंट है। लाइक पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल है, npm नोड जेएस, तो यहाँ पे सभी कुछ इसने देखा है। उसके बाद जो इन्हें रिक्वायर्ड यहाँ पे पैकेजेस और लाइब्रेरीज थी वो इसने इंपोर्ट करी है। लाइक फास्ट एपीआई, ये सभी कुछ इंपोर्ट करा है। रजिस्ट्री डॉट पी वाई फाइल यहाँ पे एडीके मॉडल से थी, वहां से इसने फैच करी है, निकाली है। अभी आगे का वर्किंग कर रहा है। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, बट इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं एक मल्टी एजेंट बना रहा हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा बना रहे हैं, तो टाइम थोड़ा देना ज़रूर। तो बीच में कुछ आप और मत करना, ये यहाँ पे खुद ही अपने आप सब काम कर देगा। तो सेम टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सिमिलर और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी चैनल पर मिलती रहे। सो फाइनली काफ़ी देर के बाद, अप्रोक्स 20 से 25 मिनट के बाद, सब कुछ एनालाइज करने के बाद इसने इम्प्लीमेंटेशन प्लान दे दिया है। मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा था और इसने सभी कुछ यहाँ पे फेच करा है जो यहाँ पर रिक्वायर्ड था पूरे कैप्सूल प्रोजेक्ट के लिए। लाइक एडी के एमसीबी सर्वर, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो बट इसने एक चीज़ कहा है कि इसने पाइथन का स्टैक चूज़ करा है। इसने कहा कि मेरे इंस्टॉ सर्वर पर, मतलब कि मेरे सिस्टम पर यहाँ पर नोड जेएस और npm इंस्टॉल नहीं है, बट इंस्टॉल है, मेरे अकॉर्डिंग इंस्टॉल है। और इसने कहा है कि ये पाइथन फास्ट एपीआई अवेलेबल है, तो इसने वो वाला स्टैक चूज़ करा है। और इसने एपीआई की के लिए कहा है, और वो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी एपीआई की। तो यहाँ पर मैं आपको एक इन्हें प्रॉम्प्ट देता हूँ कि हमें एपीआई की ज़रूरत नहीं है, एपीआई की के बिना ही करो। तो अभी देखते हैं ये क्या करता है। ये फाइनल एक और चीज़ देगा। तो ये पूरा इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन प्लान दे रखा है आपके अकॉर्डिंग। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर इसे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान ये अभी एडिट कर रहा है यहाँ पर। तो उसके बिना ये लोकली 100% ऑफलाइन ये कुछ डिप्लॉय करेगा, मतलब कि होस्ट करेगा लोकल सर्वर पर एपीआई के बिना, क्योंकि ये रूल में भी लिखा हुआ था हैकाथॉन के कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के। तो ये भी वर्किंग कर रहा है। अभी इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो इसके बाद चेंज होके आएगा, उसके बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना, उस इम्प्लीमेंटेशन प्लान को आपको प्रोसीड कर देना है ऐसे। तो आपको उसे प्रोसीड ऐसे कर देना है। तो इसने अभी चेंज करके दे दिया है पूरा इंपॉर्टेंट ये वाला, नो एक्सटर्नल एपीआईज वगैरह। तो आपको बस यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अभी ये फाइनल वर्किंग अभी इसकी एग्जीक्यूशन की स्टार्ट हो गई है, और स्टेप बाय स्टेप ये सभी फाइल को यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। तो मेक श्योर करना, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। आगे मैं मिलता हूँ जब ये वर्किंग इसकी कंप्लीट हो जाती है।
सभी रिक्वायरमेंट इसने पहले ही गैदर कर ली थी, तो इसलिए इसे ज़्यादा टाइम लगा। अब ये वर्किंग कर रहा है। अगर आपको यहाँ पर इस समय चेंजेस करवाने हो आपके समय पर, तो आप रिव्यू चेंजेस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर इसने पूरा टास्क का दिया है कि बैकएंड में हमें क्या क्रिएट करना है, ये क्रिएट करना है, इसे रिक्वायरमेंट टीएक्सटी, सीएलआई टूल, एमसीपी सर्वर, एजेंट, सर्वर पीआई, फ्रंट एंड में ये, डॉक्यूमेंटेशन और टेस्टिंग में ये करना है, रीडमी फाइल, वॉक थ्रू एमडी और वेरिफिकेशन में ये चीज़ें करनी है। और फाइनली लॉन्च करेगा ये लोकल होस्ट 3000 पर। तो ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी फाइलें जनरेट कर रहा है, लाइक एजेंट डॉट पी वाई, सी एल आई अंडरस्कोर टूल डॉट पी वाई, एम सी पी सर्वर, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, ये सभी फाइलें कर रहा है। और हमारा अभी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है, देख सकते हैं आप। आराम से अभी हो रहा है, आपको बस इसे होने देना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने। अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है मेरे अकॉर्डिंग एंटी ग्रेविटी पर, बट अगर आप किसी और टूल का यूज़ करें, और मेरे को पता नहीं है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वैसे अलाउ होना चाहिए, लाइक कर्सर एआई का, तो वो मेरे अकॉर्डिंग 2 से 5 मिनट के अंदर पूरा प्रोजेक्ट, इतना प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट तैयार कर देता है। मैंने खुद इम्प्लीमेंट करा हुआ है अपने 2 प्रोजेक्ट में। बट उसमें भी यहाँ पर कोटा होता है लिमिट का, तो वो भी एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पर आप मेरे अकॉर्डिंग एंटी ग्रेविटी पर ही करना। तो ये अभी काम कर रहा है अभी। तो अभी हम देखते हैं इसके बाद कैसे करना है। और हाँ, आपके जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपके में कोई इशू आता है, तो आप उसे यहीं पर ही प्रॉम्प्ट देकर चैट जीपीटी या जेमिनी से कुछ भी चैट करने के बाद प्रॉम्प्ट देकर उसे सॉल्व करवा सकते हो। तो बाकी आप कुछ नहीं करेंगे तो ये सिंपली सभी काम ऑटोमेटिक कर देगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा, क्योंकि मेरे को अप्रॉक्स अभी आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, हाफ एन आवर अप्रॉक्स 35 से 40 मिनट्स, और इवन उससे ज़्यादा समय हो गया है मेरे को अभी तक। ये प्रोजेक्ट अभी हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये भी काम कर रहा है। अभी मैं अभी इसके बाद मिलता हूँ जब ये देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। फाइनली इसने सभी अपने टास्क कंप्लीट कर लिया है। सारी रिक्वायर्ड फाइल्स लाइक स्टैटिक में इसने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एजेंट, सीएलआई कमांड, एमसीपी, रीडमी फाइल, सभी कुछ यहाँ पे टेस्ट भी कर दिया एजेंट को, सभी कुछ यहाँ पे टास्क कंप्लीट कर दिया है। अब आपको फाइनली ये यूआरएल पर ओपन हो जाएगा हमारे ब्राउजर पर, तो ऑलवेज अलो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से इसे ओपन करवा के देख सकते हैं कि अभी ये ओपन हुआ है कि नहीं हुआ। सो फाइनली गाइज, वेट इज ओवर, माई एजेंट इज नाउ करंटली स्टिल रनिंग। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे वो ओपन हो रहा है। तो उससे पहले इसने सारी फाइल्स यहाँ पे जनरेट कर दी है। और मेरे को यहाँ पे 2 मेजर इशू फेस हुए। सबसे पहला मेजर इशू ये था कि मेरी जो प्रोफाइल थी वो लिमिट एग्जॉस्ट हो गई उसकी दोबारा से। तो मैंने यहाँ पे बीच प्रोजेक्ट में ही यहाँ पर मैंने अपना प्रोफाइल को लॉग आउट करा और नई आईडी से लॉगिन करा। तो मेक श्योर करना आपके पास कम से कम 2 अकाउंट होने चाहिए। दूसरे नंबर पे मेजर इशू ये आया कि यहाँ पे जो इसने जो फाइनली होस्ट का दिया था पोर्ट लोकली जो ब्राउज़र पर, वो मेरा ओपन नहीं हो पा रहा था। कुछ मेरे साइड पर ही इंटरनल इशू आ रहे थे, आपके समय ऐसा नहीं होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इसे वीएस कोड से ओपन कराया। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है प्रोजेक्ट बनाने में, इसलिए कम से कम 1.5 आवर लिए हैं मेरे लिए। अगर आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है कितना टाइम लेगा। तो अगर मैं किसी और एआई टूल का यूज़ करता लाइक कर्सर एआई या किसी भी टूल का, तो वो 5 से 10 मिनट में ही सभी काम कर देता, पर इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे साथ ही साथ एक वॉक थ्रू भी पूरा जनरेट करवाया था। तो आप भी इसे जनरेट करवा देना, जब आप प्रॉम्प्ट दोगे तो उसमें भी साथ में ही आप कह देना कि वॉक थ्रू भी जनरेट करा दें। यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि हम लोकली कैसे इसे ओपन कर सकते हैं, सर्वर को लाइव कर सकते हैं। तो इस कमांड को मैंने कॉपी करा और वीएस कोड में ओपन करा। सबसे पहले मैंने जो ये वाला फ़ोल्डर था मेरा कैप्स्टोन प्रोजेक्ट का, इसे मैंने यहाँ पर वीएस कोड में ओपन करा। तो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट को मैंने राइट क्लिक करके ओपन विद वीएस कोड से ओपन कर दिया इसे। ओपन होने के बाद ये वीएस कोड में ओपन हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे टॉप पर न्यू टर्मिनल ओपन करा यहाँ से, और आप चाहे तो आप कंट्रोल प्लस करके भी न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। फिर मैंने वही वाला प्रॉम्प्ट को यहाँ पे, सॉरी, कमांड को पेस्ट कर दिया, और इस बार मैंने रिप्लेस करके 8000 पोर्ट पर, डिफरेंट पोर्ट पर करा, तो ये सक्सेसफुली ओपन हो गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे दिख रहा है। तो फाइनली कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा फाइनल एजेंट, जिसमें यहाँ पे डैशबोर्ड में 4 एक्टिव एजेंट दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 लोकल एमसीपी टूल्स दिख रहे हैं। शेड्यूल्ड स्लॉट्स यहाँ पे 3 हैं। यहाँ पे सभी कुछ सही चल रहा है। कैसे वर्क कर रहा है, ये पूरा ग्राफ कंपाइलेशन इसका स्टार्ट होगा। प्लानर एजेंट आएगा, टास्क ऑप्टिमाइजर माइजर आएगा, एग्जाम स्टडी, लाइव शेड्यूलर, एंड पॉइंट में। तो सभी कुछ सही चल रहा है। एक बार इसमें मल्टी एजेंट चैट दिखाता हूँ आपको मैं। तो मल्टी एजेंट चैट में मैंने इससे पूछा था, मैंने एक स्टडी प्लान करवाया था, तो इसने पूरा वो जनरेट कर दिया, सही से काम कर रहा है। यहाँ से रियल टाइम कंपाइलेशन लॉग्स भी जनरेट
जनरेट कर रहा है। उसके बाद टाइमलाइन और कैलेंडर में यहाँ पर जो-जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ये जनरेट करके दे रहा है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट आईएससी फाइल पे क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये लोकली एक्सपोर्ट हो जाएगा। ओके पे क्लिक कर देना है आपको। ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और आपके डिवाइस पर सेव हो जाएगा। आप उसे बाद में ओपन कर सकते हैं। यहाँ से सभी कुछ ये फ्लैश कार्ड आ रहे हैं। सिक्योरिटी और लॉक फीचर इसका बिल्कुल सही है। आप इसे ऑफलाइन ही सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन सिस्टम को। और यहाँ से ऊपर क्लियर डेटाबेस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप डेटाबेस को एक बार क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये रहा, आपको आपको मैं दिखाया था ये कैसे सिस्टम में जो जनरेट कर रहा है वो क्या होगा। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर इसने अभी यहाँ पे जनरेट करी हैं ये फाइल्स। तो ये जो फाइल्स वीकली शेड्यूल, इसे आप ओपन कर सकते हो आउटलुक पर। तो ये आउटलुक पर ओपन होंगी, ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे-जैसे बीच में अगर कोई भी इश्यू आता है तो आप दोबारा से इसमें वही इश्यू को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और ये सॉल्यूशन दे देगा। और आपको किसी और एआई टूल की भी हेल्प ले सकते हो आप। चैटजीपीटी, जेमिनी का भी बीच-बीच में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास प्रो अकाउंट नहीं है तो थोड़ा-सा ध्यान रखना इसके बारे में। और जहाँ पर आपको पूछे अलाउ परमिशन के लिए, आपको हर टाइम परमिशन अलाउ करनी है। अब फाइनल यहाँ पे मेन चीज़ रह गई है इसे गिटहब पर पुश करना। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्टली यहीं से पुश करवा दूँगा, बट मुझे लगा कि अभी इसका भी ये कोटा एग्ज़ॉस्ट ना हो जाए और मेरे पास और अकाउंट भी नहीं है। तो समझ सकते हैं आप, क्योंकि अभी जो रिन्यू होगा वो सभी अकाउंट मेरे वो 6 तारीख को 6 जुलाई को रिन्यू होंगे और ये इसके बाद ही होगा। चलो फाइनली अब हम यहाँ पे पुश करते हैं अपने कोड को वीएस कोड से गिटहब पर। इजी तरीका बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले आपका गिटहब अकाउंट होना चाहिए, तो मैं गिटहब की वेबसाइट पे चल जाता हूँ। github.com सर्च कर लेना ब्राउजर पर, टॉप राइट में साइन अप पे क्लिक करना। अगर आपका अकाउंट नहीं है, कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो और ईमेल सेलेक्ट कर लेना उसके बाद। नहीं तो डायरेक्टली अपनी ईमेल एंटर करना, पासवर्ड बनाना, यूजर नेम अपना ऐड करना अपने पास से, और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद बस आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। आप भी अपने एक गिटहब अकाउंट के मालिक बन जाएँगे। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है, तो मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो साइन इन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे पासवर्ड वगैरह मैंने सब डाल दिया है, तो ये हो चुका है। मेरी यहाँ पे मल्टीपल रिपॉजिटरी यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, आपके में एक भी नहीं हो रही होगी अगर आपने न्यू अकाउंट है। आपको यहाँ पे टॉप पर न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिपॉजिटरी का नेम देना है। कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या है, ओमनी पायलट, तो मैं इसका नाम ओमनी पायलट ही रख लेता हूँ। चलो एआई भी रख लेता हूँ। तो आपको अपना हिसाब से नाम रख देना है अपने रिपॉजिटरी का। उसके बाद नीचे आना है, विजिबिलिटी को यहाँ पे पब्लिक ही रहने देना है, रीडमी फाइल को ऑफ ही रहने देना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे वीएस कोड में हमारे पूरे फ़ोल्डर में है रीडमी फाइल। उसके बाद लाइसेंस में आपको नो लाइसेंस भी टिक कर सकते हो या एमआईटी लाइसेंस पे भी क्लिक कर सकते हो। तो आप एज़ इट इज़ रहने देना, बाद में हम कुछ कर लेंगे करना होगा तो, नहीं तो एज़ इट इज़ छोड़ दो। उसके बाद जस्ट आपको क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक करना है, ये रिपॉजिटरी बन गई। अब आपको एक चीज़ चाहिए होगी, गिट। गिट आपको अपने लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल करना है, तो गिट पर लेके चलता हूँ। ब्राउज़र पर सर्च कर लेना गिट, तो गिट आ जाएगा। इंस्टॉल फॉर विंडोज़, मैक, लिनक्स, किसी के लिए भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो एग्जीक्यूटेबल फाइल इंस्टॉल हो जाएगी, उसे फिर आप ओपन करके इंस्टॉल कर लोगे, जैसे कि हमने एंटी ग्रेविटी आईडी को इंस्टॉल करा था, आपको पता ही होगा। ये करने के बाद आपको बैक आना है, जो अभी हमने अपनी ये फ़ोल्डर मतलब कि रिपॉजिटरी बनाई है ओमनी पायलट एआई, उस पे हमें यहाँ पर ये कमांड दिख रही होंगी थोड़ी नीचे, इन कमांड को हमें कॉपी करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके इन कमांड को कॉपी कर लेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ से इन्हें कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना। अब आपको क्या करना है, अब वीएस कोड को आपको ओपन करना है, मतलब कि फ़ोल्डर को वीएस कोड में। तो उसके लिए जहाँ पर भी आपका स्टोर है, आपका फ़ोल्डर, तो जैसे मेरा यहाँ पे सी ड्राइव पर है कैप्सूल प्रोजेक्ट का, इस पे आपको शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करना है। आपको मैं दिखा देता हूँ। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन विद कोड आ रहा है, आपको ओपन विद कोड पर क्लिक कर देना है, ये ओपन हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने ओपन करा हुआ है, तो आपको अब एक बार शो कर देता हूँ। तो जैसे ये ओपन हो गया, ओपन होने के बाद ये सभी फाइल्स यहाँ पे है। आपको टॉप पर टर्मिनल दिख रहा होगा, न्यू टर्मिनल पर क्लिक कर देना है, नया टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जो हमने प्रीवियस जो कमांड्स को मतलब कि कॉपी करा था, उन कमांड्स को आपको पे वन बाय वन एकदम से सारा पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर हिट कर देना है। एंटर हिट करने के बाद देखते हैं ये क्या कर रहा है। तो अभी ये काम कर रहा है। आपको यहाँ पर कहाँ, आप पहले यहाँ पर होंगे टॉप पर, तो आपको यहाँ पे आना है सोर्स वाले पर, ये वाले पर, याद रखना तीसरे पर। आपको यहाँ पर क्या करना है, कमिट पर क्लिक कर देना है। कमिट पर क्लिक करने के बाद तो आपको यस कर देना है, ये फाइनली यहाँ पे हो जाएगा।
तो फाइनली हो गया है। एक बार दोबारा बता देता हूँ कैसे करना है। वो जितने भी हमने सारी कमांड को कॉपी करा था रिपॉजिटरी बनाने के बाद, उसे टर्मिनल पर पेस्ट करना है। आप इस समय यहाँ पर होंगे एक्सप्लोरर वाले पर। तो आपको यहाँ पर ये वाला सोर्स वाला ट्रैक क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पे एक टाइम कमिट करना है बस। उसके बाद ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आपको वापस जाना है अपनी जहाँ पे रिपॉजिटरी बनाई है, और ये सारी फाइल्स आ गई। अगर नहीं आई तो आप यहाँ से रिफ्रेश करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट और है कि ये जो रीडमी फाइल है बहुत ही गंदी हो रही है। तो हमें इसे रीडमी फाइल को क्या करना है, हमें रीडमी फाइल को यहाँ पे दोबारा से करना है। तो रीडमी फाइल ये रही, आपको इस पेंसिल आइकन पर जाना है, एडिट फाइल पर। एडिट फाइल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल ए। चलो अभी से छोड़ो। सबसे पहले मैंने एक अच्छा सा वो रीडमी फाइल जनरेट करवा ली है। आप भी अपने एंड से करा लेना अपने अकॉर्डिंग। मैंने चैट जीपीटी से ये रीडमी फाइल बिल्कुल बढ़िया से जनरेट करवा ली है। आप भी वैसे करवा लेना। हाँ, तो ये मैंने पूरी अच्छी से करवा ली बिल्कुल बढ़िया सी। तो आपको इसे कॉपी करना है। और हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना अभी। तो यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, ये रीडमी फाइल पूरी अपडेट हो गई हमारी। अब इसे हमें कमिट चेंजेस करने हैं। कमिट चेंजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये चेंजेस हो गया है। आपको अभी ये शो कर दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो कितना बढ़िया लग रही है। ओमनी पायलट एआई फुल स्टैक मल्टी एजेंट वर्कस्पेस, कितनी बढ़िया लग रही है हमारी रीडमी फाइल। पूरे स्टेप बता रखे हैं यहाँ पे, की फीचर्स ऑफलाइन डिप्लॉय करा है हमने। हाँ, ऑफलाइन मतलब कि होगा सब कुछ एपीआई की के बिना, सभी कुछ, सभी एमसीपी आर्किटेक्चर, इंटेलिजेंट सीएलआई स्किल्स, जो जो हमें चार्ट स्टैक स्किल्स बोला था ना यूज करने के लिए, चार्ट स्टैक, वो मैंने यहाँ पे चार्ट स्टैक यूज करे हैं। 3 कहा था मैंने, 4 यूज करे हैं। पूरा आर्किटेक्चर देखो कितना मस्त बनाया है इसने। आपको भी ऐसे ही करना है। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर भी बढ़िया बना दिया, इंस्टॉलेशन का भी बढ़िया बना दिया। रन कैसे करना है उसके लिए भी इसने कमांड दे दी। हाँ, ये कमांड यहाँ पे मेरा वैसे 800 पे हुआ था, इन्होंने यहाँ पे 300 बताया क्योंकि मेरे पे नहीं हो रहा था 300 पे, वैसे ये 300 पे ही चलेगा। अब सभी कुछ यहाँ पे बता दिया है। ऑथर ऑथर का नाम भी जैसे इसने मेरा लिख दिया है। लाइसेंस वगैरह भी एमआईटी लाइसेंस है, सब कुछ हो गया है। अब एक चीज और रहती है कि हम इस यहाँ पर, मतलब कि इस पर हम इमेजेस कैसे ऐड करें। तो उसके लिए मैं एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी इस रिपोजिटरी पे आ जाए। रिपोजिटरी पे आने के बाद आपको यहाँ पर, मतलब जो रिपोजिटरी बनाई है उसी पर आने के बाद इशू सेक्शन में जाना है। इशू सेक्शन पर जाने के बाद इशू सेक्शन ओपन हो जाएगा, ध्यान से देख लेना। आपको न्यू इशू पर क्लिक करना है। न्यू इशू पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले एक दो इमेजेस ले लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ से एक दो इमेजेस ले ली है, या एक वीडियो डेमो बना सकते हो 30 से 40 सेकंड की। बनाने के बाद आपको न्यू इशू पे आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने वो कहाँ पे बनाई है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसे थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो मैंने उसे सेव करा है डाउनलोड पर इमेज को। मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। तो ये इमेज है, आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे पेस्ट कर देना है। थोड़ी देर बाद ये अपलोड होने के बाद यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाएगा, जैसे कि ये लिंक। समझ गए? ऐसे ही आपको वीडियोस का भी करना है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी करना है। वापस आपको जाना है, एक बार दिखाता हूँ। ये कंट्रोल सी कर लिया। वापस आपको जाना है आप अपने रीडमी फाइल पर। रीडमी फाइल को दोबारा से यहाँ पे पेंसिल आइकन पे एडिट दिस फाइल पे क्लिक करना है। इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हो आप, लाइव डेमो के नीचे, या एक बार मैं ओवरव्यू के नीचे कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। अब देखना इसका कमाल, कमिट चेंजेस पे क्लिक करना, नीचे कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देना। अभी देखना क्या होगा। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो, ये देखो, हमारी इमेज जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था यहाँ पे शो हो रही है। ऐसे ही आपको 2-3 इमेजेस और एक वीडियो बना के 30 से 40 सेकंड की, वीडियो ज़्यादा लंबी मत बनाना। वर्किंग दिखाते हुए कैसे काम कर रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबी मत बनाना, वो अपलोड नहीं हो पाएगी। मैक्स टू मैक्स 40 से लेके 45 सेकंड की। और फाइनल अब काम आता है कि हमें इसे डिप्लॉय करना है। तो मैं एक चीज़ आपको डायरेक्टली डिस्कॉर्ड के सर्वर पर लेके चलता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है डिप्लॉयमेंट ऑप्शनल है। आपको जीसीपी, वर्सल, नेटलिफाई कहीं पर भी डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, आपका मन हो तो करना। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया है। तो मैं तो डिप्लॉय नहीं कर रहा। इन्होंने कहा है कि आप क्या कर सकते हैं, यूज़ रीडमी फाइल को इतना अच्छा बना दें कि वो रीडमी फाइल समझ पढ़ के ही समझ सकें कि क्या प्रोजेक्ट में हो रहा है, या एक वीडियो को डेमो। तो जैसे आप मेरी रीडमी फाइल देख लो कितनी मस्त बनी हुई है, देख के सब पहचान लेंगे कि कितना कैसे करना है, क्या वर्किंग है। तो सभी कुछ मैंने अच्छे से बिल्कुल बता दिया है, ऐसे आपको करना है।
तो और कोई डाउट रह गया तो आप वीडियो को प्लीज़ एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखना क्या बताया मैंने अपने एंड से पूरा सभी कुछ अच्छे से बताया है। तो फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी-जल्दी रिप्लाई दूँगा और हाँ, सेकंड पार्ट के लिए तैयार रहना जिसमें मैं बताऊँगा कि जो ये अब हमने कर दिया इसके सबमिट कैसे करना है। गिटहब के कोड को, यूट्यूब वीडियो को कैसे सबमिट करना है, सभी कुछ मैं आपको बताऊँगा सबमिट कैसे करना है, अपना टीम कैसे क्रिएट करनी है और उसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊँगा जिसमें मैं कुछ आपको टॉप 10 से लेके 15 प्रोजेक्ट आइडियाज़ बता दूँगा क्योंकि सभी लोग एक प्रोजेक्ट तो बता बनाएँगे नहीं, डिफरेंट प्रोजेक्ट ही बनाएँगे तो उसके रिलेटेड वो आइडिया ले लेंगे। सभी कुछ मैंने आई होप अच्छे से समझा दिया है, तो अगर सभी कुछ आपको क्लियर हो गया तो वीडियो में कमेंट कर देना एक प्यारा-सा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सपोर्ट करना गाइज़ बाय प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए।